सरकार की तरफ से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसा में 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में दोषियों के खिलाफ नहीं की गई है। बार बार बयान दिए जा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप दीजिए। कौन कौन से महकमा में कितनी कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, किस किस वर्ष में हुई है, और अप्रूव उन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को किसने किया है। अप्रूवल या तो ऑफिसर दे सकता है या मंत्री दे सकता है। सरकार को यह बताना होगा कि इस संदर्भ में उन मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का अप्रूवल दिया है, या उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर बैकडोर भर्तियां की हैं। चीफ सेक्रेटरी महोदय को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव तो लिया, लेकिन एक्शन होना बहुत लाजमी है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये भर्तियां 2014 और 18 के बीच में सबसे ज़्यादा हुई है। असेंबली के आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 में डेली वेजर 62,000 था जम्मू कश्मीर में, और 2018 में असेंबली में एक एमएलए के सवाल के जवाब में ये कहा गया था कि 62,000 से बढ़कर डेली वेजर 1,11,000 हो चुका है। यानी 4 सालों में 2014 से लेकर 18 तक 50,000 के करीब डेली वेजर्स का नंबर बढ़ जाता है। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन होगा, ये हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सारी सिलेक्शंस जो है उस वक़्त हुई जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर थी। 1,000 लोगों को पुलिस में बैकडोर से भर्ती किया गया, एसपीओस बनाया गया, जिसका खुलासा असेंबली में हुआ था। उस वक़्त कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया उन 4,000 से ज़्यादा एसपीओस को भर्ती करने के लिए, और जिन ऑफिसर हजरात ने उनको भर्ती किया उनको प्राइज्ड पोस्टिंग दे दी गई। वो कहते हैं ना कि पीपल इन खादी एंड खाकी नेवर गेट कॉट। 3,000 से ज़्यादा भर्तियां J&K बैंक में हुई बैकडोर से, जिसका खुलासा एसपी मलिक साहब ने किया था। एक भी एक्शन उस संदर्भ में सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने के ऊपर 2014 से लेकर 18 के बीच में भर्तियां हुई। सीकॉप में हुई, सिडको में हुई, जेके सीमेंट्स लिमिटेड में हुई, कॉरपोरेशंस में हुई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड में हुई, फॉरेस्ट में हुई, पीएचई में हुई, पावर में हुई, हेल्थ में हुई। और जहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड था, जो मरीजों के काम में आना था, उस पैसे को भी इस्तेमाल कर लिया गया बैकडोर से भर्तियां करने के लिए, और जो बैकडोर से लोग लगाए गए थे उनको पेमेंट करने के लिए। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सबको मालूम है, और जिसका खुलासा आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कर रहे हैं। क्या सरकार इन नियुक्तियों का कॉग्निजेंस लेगी और एक्शन लेगी, हम पूछना चाहते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं चैलेंज करता हूँ सरकार को कि 3 साल में मिनिस्टर रहा, एक भी बैकडोर भर्ती साबित कर दीजिए जो मेरे दौरान में हुई हो कहीं भी। हमने जो तालीम के महकमे में भर्तियां की, उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हुई, और पारदर्शिता के लिए पूरी असेंबली ने, तमाम एमएलएज़ ने उस वक़्त ये कहा था कि ऐसी पारदर्शिता हमने कभी नहीं देखी।
क्या कोई दूसरा मिनिस्टर ये बयान देने के लिए हिम्मत करेगा? और सरकार से पूछना चाहते हैं कि चूंकि ये भर्तियां ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुई हैं, क्या इनके ऊपर एक्शन होगा या ये भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाकर इनको भी इम्यूनिटी मिल जाएगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब एलजी महोदय आपको देना है। और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जिस तरीके से ये खुलासा किया है, तो हमने ये जो तथ्य सामने रखे हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ये हम जानना चाहते हैं।